एबीपी सी वोटर लोकसभा एग्जिट पोल 2024। एग्जिट पोल के सारे आंकड़े एक तरफ, 12-22 के खेल में कांग्रेस ने दी बीजेपी को मात। एबीपी सी वोटर लोकसभा एग्जिट पोल 2024 में एनडीए के लिए 353 से 383 सीटों की जीत का अनुमान दिया गया है और सिर्फ बीजेपी के खाते में 315 सीटें जा सकती हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 1 जून 2024 को एग्जिट पोल आ गए। एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए बम्पर जीत का अनुमान जताया गया है। आंकड़ों का अनुमान है कि 2024 के चुनाव की जीत पिछली बार से भी बड़ी होने वाली है। एनडीए के खाते में 353 से 383 सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडी के पाले में 152 से 182 सीटों का अनुमान है। हालांकि कांग्रेस के लिए सीटों का आंकड़ा बढ़ सकता है। सी वोटर ने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी कर बताया कि 2019 के चुनाव के मुकाबले इस बार बीजेपी की 12 सीटें बढ़ सकती हैं, जबकि कांग्रेस की 22 सीटें बढ़ने का अनुमान है। आंकड़ों के अनुसार 2024 के चुनाव में कांग्रेस के खाते में 74 सीटें जाने का अनुमान है, जो पिछली बार से 22 सीटें ज़्यादा हैं। बीजेपी की बात करें तो एग्जिट पोल में बीजेपी को 315 सीटों पर जीतते दिखाया गया है और पिछली बार से यह आंकड़ा सिर्फ 12 सीटें ज़्यादा है। आंकड़ों के अनुसार इस बार सीटों पर बढ़त का कांग्रेस का आंकड़ा बीजेपी से ज़्यादा हो सकता है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 330 सीटें जीती थीं और एनडीए गठबंधन ने 353 सीटों के साथ सरकार बनाई थी। वहीं कांग्रेस ने पिछली बार 52 सीटें जीतीं और यूपीए को 44 सीटें मिली थीं। इसके अलावा 2019 में बीजेपी से मुकाबले के लिए बनाए गए विपक्षी दलों के महागठबंधन को 126 सीटें मिली थीं। एग्जिट पोल का अनुमान है कि यूपीए को इस बार 74 सीटें मिल सकती। लोकसभा चुनाव में इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार और 370 पार के दावे की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि 2024 के चुनाव में बीजेपी अकेले 370 सीटें जीतेगी और एनडीए को सीटों का आंकड़ा 400 के पार जाएगा। एग्जिट पोल में एनडीए के लिए 353 से 383 का आंकड़ा दिया गया है। 7 फेज की वोटिंग संपन्न हो चुकी है और सबकी नज़रें 4 जून पर टिकी हैं, क्योंकि उस दिन मतगणना है और इसके साथ साथ साफ हो जाएगा कि केंद्र में किसकी सरकार आने वाली है। बहरहाल आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, खबरवाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।